हेलो एवरीवन, अचीव योर सक्सेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ सी-टेट में एसएसटी से पूछे जाने वाले प्रश्न। आज के इस वीडियो में मैंने शामिल किया है ज्योग्राफी के प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो टेट और सी-टेट में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, पर्वत शिखरों पर हिम का जमाव क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए हिमचादर, बी गिरिपदीय हिमानी, सी पर्वतीय हिमानी और डी हिम टोपी। क्या कहलाता है जो हिम का जमाव होता है उसे क्या कहते हैं? हिम टोपी। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, महाद्वीपीय मग्न तट का उथला भाग जो जलमग्न रहता है स्थल है क्या कहलाता है? ए निम्न किनारा, बी बाह्य किनारा, सी तट और डी अग्र किनारा। क्या कहलाता है? निम्न किनारा। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सुनामी किससे संबंधित है? ए हिमानी से, बी सागर में भूकंप से, सी भूकंप से और डी प्रवाहित जल से। किससे संबंधित है सुनामी? सागर में भूकंप से। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अप तट रोधक का निर्माण कहाँ पर होता है? ए तट से दूर, बी सागरीय तल के समीप, सी तट के नज़दीक और डी तट पर। कहाँ होता है? तो तट पर होता है। अप तट रोधक का निर्माण तट पर होता है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, उस स्थान को क्या कहा जाता है जहाँ से भूकंप लहरों की उत्पत्ति होती है? ए कंप केंद्र, ऑप्शन बी उत्पत्ति क्षेत्र, ऑप्शन सी अधिकेंद्र और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए कंप केंद्र कहा जाता है जहाँ से भूकंप की लहरों की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी के धरातल पर 700 मीटर से अधिक ऊंचे भाग और तीव्र ढाल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए मैदान, बी पर्वत, सी पठार और डी घाटी। क्या कहते हैं 700 मीटर उससे अधिक ऊंचे भाग को? पर्वत कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, कटकों, शिखरों तथा घाटियों से युक्त पहाड़ियों का लंबा क्रम क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए पर्वत समूह, बी पर्वत तंत्र, सी पर्वत श्रेणी और डी पर्वत श्रृंखला। क्या कहलाता है कटकों, शिखरों तथा घाटियों से युक्त पहाड़ियों का लंबा क्रम? पर्वत श्रेणी कहलाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, पठारी प्रदेशों में कौन से खनिज पदार्थ का अभाव होता है? ए कोयला, बी मैग्नीज, सी लौह अयस्क, डी खनिज तेल। किसका अभाव होता है पठारी प्रदेशों में? खनिज तेल का। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, पूरे साल एक दिशा में प्रवाहित होने वाली पवनें कहलाती हैं? ए स्थानीय पवनें, बी ध्रुवीय पवनें, सी सामयिक पवनें और डी सनातनी पवनें। कौन सी पवनें कहलाती हैं एक ही दिशा में बहने वाली? सनातनी पवनें। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी स्थानीय पवन है, स्थायी पवन है? ए स्थल समीर, बी सिंधु समीर, सी मानसून और डी पछुआ पवनें। स्थायी पवन कौन सी है? पछुआ पवनें। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी पछुआ पवनें स्थायी पवन है। नंबर 11, ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर पर पाया जाता है? ए क्षोभ मंडल पर, ट्रोपोस्फियर पर, बी समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, सी मध्य मंडल मेसोस्फियर और डी आयन मंडल आयनोस्फियर पे। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, वायुमंडल का सर्वाधिक भार किस मंडल में स्थित है? ए क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल में, बी समताप मंडल में, सी आयन मंडल में और डी ओजोन मंडल में। कहाँ वायुमंडल का सर्वाधिक भार है? तो सर्वाधिक भार है क्षोभ मंडल में। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य से विकिरित अत्यंत गर्म पराबैंगनी किरणों को वायुमंडल के किस भाग द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है? ए परिवर्तन मंडल, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल और डी ओजोन मंडल। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा।
ओजोन मंडल में जाके सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें होती हैं, वो जो है उसको ग्रहण कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? ए ओजोन मंडल, बी समताप मंडल, सी परिवर्तन मंडल और डी आयन मंडल। कौन सी रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? आयन मंडल। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, तापमान की स्थिरता वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ए समताप मंडल में, बी क्षोभ मंडल में, सी आयन मंडल में और डी बाह्य मंडल में। कहाँ पाई जाती है वायुमंडल की स्थिरता, तापमान की स्थिरता? समताप मंडल में। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, वायुमंडल की किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, बी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, सी विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब की पेटी और डी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी को। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, जल वाष्प को जल में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ए वाष्पीकरण, बी संवहन, सी विकिरण और डी संघनन। क्या कहा जाता है? संघनन। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, वायुमंडल मुख्यतः किससे गर्म होता है? ए पृथ्वी के विकिरण द्वारा, बी पृथ्वी की गति के घर्षण से, सी सूर्य की सीधी किरणों से और डी पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा से। किससे वायुमंडल गर्म होता है? पृथ्वी के विकिरण द्वारा। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, जल वाष्प की मात्रा पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? ऑप्शन है ए तापमान का, बी वायु का, सी वर्षा का और डी उपयुक्त में से कोई किसी का नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? जल वाष्प की मात्रा पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तापमान का पड़ता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, समुद्र तल से ऊपर उठने पर तापमान में क्या होता है? ऑप्शन है ए तापमान एक स्थापित दर से घटता बढ़ता है, बी तापमान बढ़ता है, सी तापमान घटता है और डी तापमान स्थिर रहता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी तापमान घटता है। समुद्र तल से ऊपर उठने पर तापमान में गिरावट आती है, तो तापमान घटता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।